मैं जानती हूँ विराट, सही के इस बर्ताव से तुम्हें बहुत दुख पहुंच रहा है। मैंने ये खत्म करने की कोशिश भी की। मैंने सोचा मैं उससे बात करती हूँ, लेकिन सही ने मुझसे बात करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। क्यों? मना किया था ना मैंने। जिस चीज के लिए मैं मना करता हूँ वही करने की जरूरत क्या है? विराट, जरा सोच के देखो, मेरे ऑपरेशन के लिए सही और डॉक्टर पुलकित का यहाँ पर आना ऊपर वाले का इशारा था। उन्होंने मेरी जान बचाई है। मुझे उन्हें सच तो बताना चाहिए था ना। अभी भी मौका है विराट। मैं सही से जाके बात करती हूँ, उसकी गलतफहमी दूर करती हूँ। उसे बताती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। बिल्कुल नहीं। अगर सही सच सुनने को तैयार होगी, वो सच जानना चाहेगी, तो सही वक्त आने पर मैं ही उसे सच बताऊंगा। उसकी सारी गलतफहमियां मैं ही दूर करूंगा। इससे पहले भी मैंने उसे बहुत बार समझाया था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है सही, लेकिन फिर भी वो मुझ पर शक करती रही। उसने अपने मन में मेरे बारे में एक ऐसी इमेज बना ली है कि मैं ही सिर्फ सब गलत कर रहा हूं, मैं ही गलत हूं। वो इस सब की शुरुआत से ही कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने मुझ पर इल्जाम लगाए हैं, लेकिन एक भी बार ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि वो गलत सोच रही। इस सब से क्या पता चलता है मालूम? उसे मुझ पर कभी भरोसा था ही नहीं, ना मुझ पर, ना हमारे रिश्ते पर कॉन्फिडेंस था। मैंने भी उससे बात करने की कोशिश की। देखा ना तुमने कैसे अनसुना करके चली गई। श्रुति, बाहर भी मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसका हालचाल पूछने की कोशिश की, उसके बारे में पूछने की कोशिश की कि कैसी है वो। मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कि मैं कोई अजनबी हूं, कोई अनजान आदमी हूं। मैंने भी सोच लिया है, अब बस मैं भी नहीं भागूंगा उसके पीछे, भीख नहीं मांगूंगा कि मेरी बात सुन ले। से मुझे खुद की सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर सच को अपनी गवाही देने की जरूरत पड़े तो वो सच की हार होगी। छोड़ो ये सब, चलो तुम तैयार हो जाओ, हमें चलना है यहाँ से। अंदर आने से पहले मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली थी। लेकिन विराट, हम कहाँ रहेंगे? मेरी वजह से तुमने भी अपना घर छोड़ दिया है। अब जवान निवास के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। पर तुम इस सब के बारे में मत सोचो, यहाँ से तो चलो। लेकिन कहाँ? एक सेफ हाउस का इंतजाम किया है मैंने तुम्हारे लिए। सेफ हाउस? कैसे? अपने नाम पर किया है, डोंट वरी। छोटा है थोड़ा सा, लेकिन तुम्हारे और साहस के लिए काफी होना चाहिए। और तुम नहीं आ रहे हमारे साथ? उसी सेफ हाउस के आसपास मैं एक घर ढूंढ रहा हूँ। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि पुराना किराएदार है। अगले हफ्ते वो खाली करेगा, तो तब तक क्या विराट? तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? तुमने यही तो डिसाइड किया था ना। अब तो तुमने अपना घर भी छोड़ दिया है। तुम्हें सच में प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं एक ही घर में? नहीं विराट, मैं इतना भरोसा तो करती हूँ तुम्हारे ऊपर। विराट, रिपोर्ट इमीडिएटली। क्या हुआ? डीआईजी सर का मैसेज है, मुझे अभी रिपोर्ट करना है। श्रुति, अब हमें चलना चाहिए। जी? आप इन्हें चेंज करने में हेल्प कर दीजिए और मैं साहस को बाहर लेकर जाता हूँ।
देख कर श्रुति, आराम से, संभल कर। मैं इतनी देर अंदर रुकने की क्या जरूरत थी? वो विराट से कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें बात करने का। क्या बात? सही विराट तुमसे बात करना भी डिजर्व नहीं करता। अगर वो कुछ डिजर्व करता है तो अपने कर्मों की सजा। जीजू, मैं समझ सकती हूँ कि अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्लीज श्रुति और विराट सर के लिए ऐसे मत बात करिए। सही, ये तुम्हें क्या हो गया है? जीजू, श्रुति और विराट सर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे मौके पे हमें उन्हें बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनकी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी जिंदगी में खुशियां आए। उनकी खुशियों के लिए प्रार्थना? सही, जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं ना, उन्हें कभी जिंदगी में खुशी या चैन नहीं मिलता। और जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि वो अपनी लाइफ में कभी खुश रहे। जय हिंद सर। ये श्रुति कौन है विराट? आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं सर? आपको मैंने तुमसे कुछ पूछा है? हु इज दिस श्रुति? टेल मी नाउ। सर, श्रुति मेरी जानने वाली है। सिर्फ जानने वाली? आर यू श्योर? इससे ज्यादा कुछ नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि लोग अपनी हर जानने वाली को होटल्स और हॉस्पिटल में अपनी बीवी के नाम से रजिस्टर नहीं करवाते हैं। आई एम सॉरी सर, लेकिन ऐसे पर्सनल सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकता हूँ। तुम क्या समझते हो? तुम अपनी बेशर्मी जारी रखोगे, गिरी हुई हरकतें करते रहोगे, फिर भी तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी नौकरी सिक्योर रहेगी? तुमने अपना घर भी छोड़ दिया। सर, क्या मेरे घर वालों ने आपसे कोई बात की है? अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ, करनी जरूर चाहिए थी। लेकिन शायद वो तुम्हारी तरह इतने गिरे हुए नहीं हैं जो घर की बातों को इस तरह उछालते फिरें। शायद सही ने आपसे बात की है, इसका मतलब। सही इज जेम ऑफ अ पर्सन। वो तुम्हें कभी भी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने देगी, चाहे तुम कितनी भी घिनौनी हरकत करो। वो उन लोगों में से नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करे, जबकि उसके पास ऐसा करने का हक भी है और पावर भी। तो फिर सर, आपको ये सब कैसे पता है? मिशन से लौटने के बाद तुम्हारा बिहेवियर बदला हुआ था। ना तुम किसी को कुछ बता रहे थे, ना ड्यूटी पे रिपोर्ट कर रहे थे। हमने पता करने की कोशिश की। हमें तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें पता चली हैं जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। विराट, तुमने एक के बाद एक हदें पार की हैं। मैंने ऐसा क्या किया सर? तुम में अब भी हिम्मत है? तुम मुझसे सवाल कर सकते हो? हमें पता है कि तुम उस औरत के साथ हॉस्पिटल में थे। मिशन से लौटते वक्त तुम रास्ते में उतर गए थे। तुमने उस औरत को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां उसने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया। तुम मेरे बेस्ट ऑफिसर थे। पूरे डिपार्टमेंट में तुम्हारा एग्जाम्पल दिया करता था। लेकिन देखो, तुमने अपने आप को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है जो तुम कर रहे हो उसका अंजाम क्या है? तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। जानता हूं सर, अच्छे से जानता हूं। तुम्हें एहसास भी है कि तुमने सही को कितना बड़ा धोखा दिया अपनी बीवी को? विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, ऐसे पर्सनल सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। वो औरत कौन है? सर,
इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट। क्या हम सिर्फ ऑफिशियल चीजों के बारे में बात कर सकते हैं? ठीक है, अब हम सिर्फ ऑफिशियल मैटर डिस्कस करते हैं। मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना होगा। तुमने जितनी इज्जत कमाई थी सब मिट्टी में मिला दी है। तुम्हारी नौकरी भी खतरे में है। ये तो मैं जानता हूं सर, और इन बातों से मैं इनकार भी नहीं कर रहा। उस औरत के लिए तुम अपना सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते हो? प्लीज सर, और सवाल मत कीजिए। मैं जानता हूं मैं जो कुछ भी कहूंगा वो आगे जाके मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे? विराट, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है? लगता नहीं है सर, मैं जानता हूं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि तुम सही के साथ ऐसा कर सकते हो, और तुम अब भी कह रहे हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। अरे सही जैसी नेक लड़की का दिल तोड़कर तुम्हें क्या मिला? और अगर मैं कुछ और पूछूंगा तो तुम उसे पर्सनल कहकर जवाब देने से इनकार कर दोगे। ठीक है, मैं तुम्हें 72 घंटे देता हूँ। तुम अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना चाहते हो, जो कुछ भी पेश करना चाहते हो, कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, यू विल बी फायर्ड। सर, सब कुछ आपके सामने है। अब और क्या जवाब चाहिए मुझसे? ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है उस पर शक क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब तुम मान रहे हो उस औरत ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो तुम्हारा? विराट, मैं चाहूं तो अभी भी डीएनए टेस्ट करवा के सच का पता लगवा सकता हूं, क्योंकि इस डिपार्टमेंट को क्लीन रखना मेरी जिम्मेदारी है। और अगर मेरे किसी ऑफिसर पर गलत इल्जाम लगता है तो उसे डिफेंड करना भी मेरा फर्ज है। लेकिन उन सब के लिए मुझे सच्चाई जानना जरूरी है। तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। आई एम सॉरी सर, मेरे पास कुछ नहीं है आपको बताने के लिए। सही की किस्मत सचमुच अच्छी है, उसे तुम जैसे गिरे हुए आदमी से छुटकारा मिल रहा है। तुम्हें 72 घंटे दिए जा रहे हैं, उसके बाद आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे। और कुछ सर? तुमने खुद को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया है। ऑल आई कैन से इज गेट लॉस्ट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।